आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ कि खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भूख भी कम हो जाएगी और साथ में ही कितनी तेजी से आपका फैट घटेगा। क्योंकि फ्रेंड्स वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर ये कुछ स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं, यानी बेड पर बैठ के या लेटे लेटे भी आप फॉलो कर लो, तो आप देखेंगे कि आपकी सटाइटी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मीनिंग ये है कि एक तो आप हैप्पी फील करोगे और दूसरा आप कम खाना ही खा पाओगे। यानी क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बस वॉकिंग से या घर के काम से ही ये समझते हैं कि इतना काम तो हम करते हैं, फिर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, तो इस वजह से हमारे हार्मोन टाइम के साथ साथ इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि हमारी भूख बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर वात बढ़ जाती है तो वो भूख ज्यादा लगाने लगती है और कहीं ना कहीं जो सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलना चाहिए, यानी लेप्टिन हार्मोन रिलीज होना चाहिए, वो टाइम पे रिलीज नहीं होता और उस वजह से ज्यादा खाना खाने लगते हैं। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स टाइम के साथ साथ लिथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, उनके फंक्शन ठीक तरीके से मेंटेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो हार्मोन रिलीज होने चाहिए सटाइटी का वो नहीं हो पाता और हम ज्यादा खाना खा जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मूवमेंट करना शुरू कर दो तो देखेंगे कि आपका ब्रेन फंक्शन बेटर होने शुरू हो जाएगा, आपकी जो सिग्नलिंग टाइम पे होनी चाहिए वो होनी शुरू हो जाएगी। आप खुश तो महसूस करोगे, साथ में कम खाना खा पाओगे। ये आप करके देख लेना। तो खाना खाने से आधे घंटे पहले ये स्टेप करके देखिए और फिर फील करिए कि आज आपने कितना खाना खाया। तो चलिए जानते हैं ये स्टेप आपको किस तरीके से करने हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक लेट के स्टेप करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लेट जाना है। बेड पर आप आराम से लेट जाइए और उसके बाद आपको अपनी लेग्स को ऐसे 1 बाय 1 करके एक एक को उठाना है और रखना है। कम से कम 50 से 100 बार आप ये कर जाओ। इस तरीके से करते रहो। आप अपने पेट पर देखना कि कितना ज्यादा इफेक्ट फील होगा। सारे मसल्स यहाँ के यूज हो रहे हैं, तो पेट कितना भी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, अगर आप ये 50 से 100 रेपिटेशन एक दिन में कर जाते हो, आप 2 बार में कर सकते हैं। जैसे 50 रेपिटेशन आपने एक बार कर लिया और 50 रेपिटेशन आप दूसरी बार में कर सकते हैं। आप अगर दोपहर में और रात में भी बस 2 बार भी एक्सरसाइज कर लो तो अपने पेट के ऊपर फर्क देखना। सिर्फ 7 दिनों में 1 से 2 इंच कम हो जाएगा अगर रेगुलरली आप ये स्टेप फॉलो करते हैं ठीक तरीके से। इस तरीके से आपने करते जाना है ऐसे। तो कम से कम 50 से 100 रेपिटेशन। अगर आप थक जाओ तो 50 रेपिटेशन करके ही रुकना, नहीं तो लगातार करते चले जाओ इस तरीके से। और इसके साथ में ही आपको अपने खाने पीने की चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको अदर स्टेप बताऊं, दूसरे स्टेप बताऊं, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ। अगर आप जल्दी से अपना वेट लॉस करना चाहते हो और अभी तक नहीं कर पा रहे हो, ये देखिए, ये फाइटिका का लेट इट मेल्ट है। तो ये जल्दी से वेट कम करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है गार्सिनिया कंबोजा, जो कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से डिले कर देती है। इसके साथ में ही ये कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को कम करने में, बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने में आपकी हेल्प करता है। काला जीरा जो कि आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को मैनेज करता है। ग्रीन कॉफी आपके मूड और ब्रेन फंक्शन को एनहेंस करती है। एंड पिपरिन जो कि ब्लैक पेपर में होती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में, साथ में ही वेट लॉस में काफी मदद करती है। अब लेना कैसे है? एक एक टैबलेट खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको हल्के गर्म पानी से लेनी है। दिन में 2 बार आपको लेनी है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट अपने स्टेप पर चलते हैं। अब आपको फिर से लेट जाना है इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप है, अपनी लेग्स को फैला लीजिए इस तरीके से। अब 1 बाय 1 करके एक एक पंजे को आगे खींचना है, एक को अपनी तरफ खींचना है और इस तरीके से फिर दूसरे को ऐसे खींचना है अपनी तरफ, और पहला जो है उसको पीछे की तरफ ले जाना। देखिए मैं करके दिखाती हूँ ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके काफ मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। काफ मसल एक्टिवेट होने से क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, उसको सोख लिया जाता है जो ब्लड में पड़ा रहता है। यानी जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अगर खाना खाने से पहले कोई भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको आप जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस तरीके से। फिर क्या होते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे जब आप दूसरा खाना खाओगे ना
तो वो ब्लड शुगर लेवल आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा। यानी बॉडी क्या करती है कि ब्लड शुगर आपका पहले ही ब्लड में पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले खाना खाया था, फिर आप जब दूसरा खाना खाते हो यानी खाना खाने जा रहे हो तो उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि भाई इतना ज्यादा ब्लड शुगर हो गया, इसका यूज तो हुआ नहीं। तो आप क्या करोगे, खाना खाने से पहले जो पहला शुगर है आपके पास, जो पहली एनर्जी है, उसको आप यूज कर रहे हैं। तो कम से कम 50 से 100 रेपिटेशन, आपके काफ मसल दुखने लगेंगे, ये आप 50 से 100 रेपिटेशन करोगे, लेकिन आप बीच में रुक रुक के ये कर सकते हैं। तो फिर देखना कितनी तेजी से आपका फैट घटेगा। नेक्स्ट स्टेप, अपने पैरों को पहले ऊपर उठाना है और इस तरीके से बेड पे ऐसे पटकना है, इस तरीके से, ज्यादा जोर से भी नहीं और बहुत धीरे से भी नहीं, ऐसे। देखो जब आप ये करेंगे, जब आप जोर से ऐसे प्रेस कर रहे हैं अपने बेड को, मतलब एक तरीके से चोट क्रिएट हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपके पेट के मसल भी यूज हो रहे हैं। और ये चोट जो है ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो मोर ऑक्सीजन आपके ब्लड में घूमने लगती है, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, बॉडी को गर्म करती है। जैसे ही बॉडी गर्म होती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यानी हीट जनरेट तब होती है जब वहां फैट को कम किया जाता है। तो इस तरीके से करते रहिए, और जैसे ही मूवमेंट करते हैं, देखो जब भी मूवमेंट करे तो बॉडी की कैलोरी तो बर्न होती ही होती है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट करो तो बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी खींचेगी। तो सबसे अच्छी बात, अगर लेटे भी हो तो ये मूवमेंट करते रहो। अगर पेन भी है तो वो भी रिलीज होगा, थाई फैट है वो भी कम होगा, लेग फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, कुल्लों के ऊपर फैट है वो तो कम होगा ही होगा, और बेली फैट तो कम होगा ही होगा। इस तरीके से करते रहो। नेक्स्ट स्टेप, अपने लेग्स को उठा लेना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, साइड टू साइड ऐसे अपर बॉडी को इस तरीके से रखना है, साइड टू साइड ऐसे मूवमेंट करते रहिए इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अपने पेट को स्क्वीज करना है, फिर सांसों को भर लीजिए, फिर दूसरी साइड, कम से कम 50 रेपिटेशन आपने इस एक्सरसाइज के भी कर लिए। तो फिर देखिए कि पेट आपका अंदर की तरफ टाइट होना शुरू हो जाएगा, खींचना शुरू हो जाएगा। कितना भी लटका हुआ बेली है, हिप फैट है, सारा आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब आप सांसों को छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी रिलीज होता है। तो अगर बॉडी में एक्स्ट्रा पानी पड़ा हुआ है वो भी निकल जाएगा। और साथ में मैंने आपको बताया अच्छी डाइट लेना जरूरी है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, और इसके साथ में ही आप फ्रूट्स वेजिटेबल ये ज्यादा से ज्यादा खाएं। आपकी खाने में सबसे पहले आपको फाइबर लेना है, जो किसमें मिलता है, अगर आप प्लेट भर के सैलेड खाते हैं तो उसमें अच्छा फाइबर आपको मिल जाता है, जो बॉडी फैट को खत्म करता ही करता है, साथ में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और जो पानी आपकी बॉडी को चाहिए, जैसे आपके सेल सूखने लगते हैं, जिससे स्टिफनेस बढ़ने लगती है, तो वो कमी भी दूर करता है। विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलने लगते हैं। तो इसलिए अच्छी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज के साथ साथ। इस तरीके से कम 50 रेपिटेशन जरूर करने हैं। अगर थक जाओ तो रुक के करो, और जो स्टिफनेस आपकी कमर में है वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ 2 से 3 स्टेप आपको बहुत ही अच्छे बताती हूँ, बेड पर बैठे बैठे कर लेना। तो आपको क्या करना है, एक डंबल इस तरीके से लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है ये, इस तरीके से बॉडी का पोस्चर भी ठीक होगा, जिनको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, वो भी ठीक होगा, और आपकी बॉडी से फैट भी जाना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कम 50 रेपिटेशन आपने करने हैं ऐसे, और वेट के साथ ही करने हैं। कुछ भी आप वेट ले सकते हैं, कोई भी चीज उठा लो, पैकेट भी उठा सकते हो, 1 से 2 किलो का अगर कोई पैकेट हो जिसमें दालें वगैरह रहती है तो उससे भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, ऐसे वेट को ऐसे हाथों में पकड़ना है, अब साइड टू साइड इस तरीके से। इसके भी आपने कम से कम 50 रेपिटेशन करने हैं, जैसे एक इधर एक इधर, तो 2 रेपिटेशन हो गए, ऐसे आप 50 रेपिटेशन कर सकते हो। तो दोनों हाथों में छोटा छोटा वेट ले लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से ऐसे,
इस तरीके से कम 50 रेपिटेशन आपने करने हैं। अब आप देखेंगे जैसे मैंने सांसों के साथ एक्सरसाइज बताई है, जिनको कमर दर्द है, लेग्स में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज है ही है। बल्कि सभी लोगों के लिए जो कोई काम ज्यादा है, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो बेड पे बैठे बैठे ही कर लो। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन करके देख लेना और फिर देखना कि आपका फैट कितनी तेजी से बर्न हो रहा है। तो आप ये एक्सरसाइज करके लेटे लेटे या बैठ करके भी अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं और अपने फैट को तेजी से रिड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।